नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। दोस्तों एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक कुरान पाक की आयत बताने लगा हूँ। दोस्तों सिर्फ 11 बार पढ़ के आपने फूंक मारनी है। वैसे ये आयत आपने नमाज, जब आप नमाज अदा करो, आप अपनी जब नमाज पढ़ते हो तो हर नमाज में 11 बार आपने पढ़नी है। लेकिन दोस्तों जब आप ये वक्ती तौर पर भी किसी काम में लाना चाहते हैं, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, ठीक हो गया जी, कोई मुकदमा है जिस मुकदमे में आप झूठे मुकदमे में फंस गए हो, कोई बंदा है मकरो फरेब से आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसके मकरो फरेब से आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो आप ये अमल जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कुरान पाक का, दोस्तों अल्लाह ताला खैर करे आपके वो पाँव पड़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और वैसे आपने जब आप सख्त मुश्किल में फंसे हों तो 11 बार पढ़ के जिस तरफ भी फूंक मारेंगे इंशाल्लाह उस मुश्किल से निकल जाएंगे। ये दुश्मनी वाले मामलात में मैं बात कर रहा हूँ कि कोई मुकदमा आपका मतलब है कि झूठा आप पर पड़ गया है, या कोई मुकदमा लंबा होता जा रहा है, आप हक पर हैं, परेशान है, तो आपने, मैं आपको जो बताने लगा हूँ आयत कुरान पाक की, ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है और फूंक मार देनी है। यकीन कीजिए कि अगर आप बिल्कुल हारने वाले भी होंगे ना तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की अता से, क्योंकि देखें कुरान पाक के जो वज़ाइफ हैं इसमें कोई शक है किसी किस्म का नहीं है। सिर्फ करना इतना ये आपने कि 11 बार आप पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे तो आपका वो कट करेगा। लेकिन उसके लिए पता है शर्त क्या है, छोटी सी है। शर्त ये होगी कि आपने वो हर नमाज के बाद आयत को 11 मरतबा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर छोड़ देंगे तो फिर वो असरात नहीं दोस्तों रहते। असल में हम लोगों में, जिसमें मैं भी हूँ शायद, और दुनिया जो वज़ाइफ करती है वो भी है, उनमें ये तसलसल नहीं होता वज़ाइफ करने का। जब वो तसलसल तोड़ देते हैं ना तो फिर वजीफे कट नहीं करते। दोस्तों कोई लड़का हो, लड़की हो, आपकी बात ना मान रहा हो, लेकिन शर्त क्या है, आप हक पर हों। कोई अफसर हो, ठीक है, किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में आपने अपना काम करवाना हो, आप हक पर हों। ये सबसे बड़ी शर्त है कि देखें ये नजायज काम के लिए नहीं है, और अगर इसको नजायज काम में बरवेकार लाएंगे आप तो फिर आपको नुकसान होगा। कोई भी मसलन आपका ऐसा बंदा है जो जिससे आप अपनी हक बात मनवाना चाहते हैं, दोस्तों अल मुख्तसर बात है, बहुत लंबी बात करूं, इसका मकसद अर्गिज मेरा ये नहीं है कि आपको लंबी मैं वीडियो दूं, ये मकसद नहीं है। दोस्तों किसी से भी आपने काम निकलवाना है, हक काम, तो कुरान की मैं ये सूरत आपको बताने लगा हूँ, आपने 11 मरतबा ये पढ़नी है। इंशाल्लाह ताला आपका हर काम आंख बंद करके होगा इंशाल्लाह ताला। और ख़ास मैं इस आयत की फजीलत में बताता हूँ, जो बंदा झूठे मुकदमे में फंस गया उसके लिए तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत तेज़ बहदफ है, बहुत तेज़। बस आपने इतना करना होगा कि 11 बार ये आयत पढ़नी है, और दुश्मन कोई तरफ आप देखें जो आपको परेशान करने वाला होगा, फूंक मार दें बस, और फिर अल्लाह पर ये फेंक दें कि देखें फिर रब आपके साथ क्या करता है, उसके साथ क्या करता है। लेकिन फिर वही बात है कि आप हक बेजानब होने चाहिए। दोस्तों अब मैं वो आयत आपको बताता हूँ, जो आप आयत पढ़ेंगे 11 बार तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इस मुसीबत से निजात देगा। दोस्तों अब मैं वजीफे की तरफ आता हूँ। वजीफा इससे पहले कि बताऊँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। जो बंदा ये अमल करना चाहता है उसके लिए इजाज़त के लिए शर्त यही है कि लाइक करे और एक कमेंट कर दे। जैसे ही वो कमेंट करेगा उसको इजाज़त हो जाएगी, आप उसका जवाब मैं दे सकूं या ना दे सकूं। दोस्तों कुरान पाक की आयत आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, ये है कुरान की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 34। फस्तजाबा लहू रब्बहू फसरफा अनहू कैदहुन्ना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। और इसका तर्जुमा है, फिर इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की, बस इनका फरेब इससे दूर कर दिया गया, क्योंकि वही सुनने वाला और जानने वाला है। दोस्तों ये आयत दोबारा सुनिए,
फस्तजाबा लहू रब्बहू फसरफा अनहू कैदहुन्ना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। ये आयत आपने दोस्तों हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़नी है, और जब ज़्यादा ख़तरे में आप पड़ जाओ तो आपने फ़ौरन 11 बार पढ़ के फूंक मार देनी है। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे आपके हक़ में फ़ैसले फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस वजीफ़े में कामयाब करे, और जिसने ये वीडियो पूरी देखी है ऑनलाइन उसके लिए ख़ास दुआ है, अल्लाह पाक उसको इस वजीफ़े में कामयाब करे। दोस्तों जल्द अगली वीडियो में मैं फिर हाज़िरी दूंगा बशर्ते सेहत ज़िंदगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।